हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 7 to 12। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी आर द ओनली कंटेस्टेंट्स। कैंडिडेट ए ने कितनी वोट स्कोर की हैं और कैंडिडेट बी ने कितनी की हैं वो हमें गिवन है। हाउ मच मार्जिन डिड ए विन और लूज द इलेक्शन। तो देखिए यहाँ पे वोट्स गिवन है। पहले तो हम वोट्स लिख लेते हैं। वोट्स ऑफ ए, दैट इज 9, 2, 5, 6, 7। अब बी की लिखेंगे 9, 0, 0, 2, 3, 5। अब देखिए अगर आप इन नंबर्स में कंपैरिजन करें, फर्स्ट डिजिट दोनों का सेम है, इसको छोड़ दीजिए। एक्स्ट्रा 3, यहाँ पे 0, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 3। तो इसका मतलब जो ए है ये वाली वैल्यू बड़ी है। अगर ये वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब ए क्या हुआ? ए विनर हुआ, क्योंकि उसको ज़्यादा वोट्स जो हैं वो मिल गई हैं। अब हमें इतना पता चल गया कि ए जो है वो विनर है, उसने इलेक्शन को विन कर लिया है। अब इसने पूछा है बाय हाउ मच, तो कितनी वोट से वो विनर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वोट्स ऑफ ए माइनस वोट्स ऑफ बी, तभी हमें पता चलेगा कि ए को कितनी ज़्यादा वोट्स मिली हैं। तो 9, 3, 2, 5, 6, 7, इसमें से 9, 0, 0, 2, 3, 5 हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये आ गया 2, 3, 3, 2, 3। तो दिस इज़ द काउंट जिससे जो आपका ए है उसने इलेक्शन को जीत लिया है। Question number 8, find the difference between the largest and the smallest 5-digit numbers that can be formed using the digit 5, 1, 6, 3, 2 without repeating any digit। तो हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। पहले तो हमारे पास ये वाले डिजिट्स हैं। तो लार्जेस्ट नंबर कैसे बनता है? अब हमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो नंबर्स कौन कौन से हैं? 5, 1, 6, 3, 2। तो लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं? हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर ढूंढते हैं, दैट इज 6। वो यहाँ पे आ गया। अब 6 यहाँ से चला गया। अब डिजिट्स क्या बचे? 5, 1, 3, 2। इसमें सबसे बड़ा डिजिट क्या है? 5। इसके बाद आ गया 5, ये भी चला गया। देन 1, 3, 2, इनमें से सबसे बड़ा 3, तो ये भी चला गया। 1 और 2 बचे, तो पहले 2 फिर 1। अब हम बनाएंगे स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट में इसका रिवर्स होगा। फर्स्ट पोजीशन पे सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है? 1, तो 1 चला गया। अब 5, 6, 3, 2 में सबसे छोटा नंबर 2, ये भी चला गया। 5, 6, 3 में सबसे छोटा नंबर 3, देन 5, देन 6। ये लार्जेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट है। अब इसने पूछा है इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसे निकलेगा? इनको जब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो कैरी लेंगे। यहाँ पे बच गया 1, ये बन गया 11। 11 माइनस 6, 5। अब 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, अगेन वी नीड कैरी। तो यहाँ पे 2 बचा, ये 11 हो गया। 11 माइनस 5, 6 हो गया। 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो कैरी लेंगे, ये हो गया 4, इधर बन गया 12 माइनस 3। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 9। 4 माइनस 2, 2, 6 minus 1, 5. So 5, 2, 9, 6, 5 is the difference. Question number 9. A machine manufactures 5, 7, 8 2 screws every day. If we round off the number of screws produced in a day to the nearest 1000, approximately how many screws will the machine manufacture in the month of April? So कितने स्क्रू बन रहे हैं एक दिन में? 5, 7, 8 2। अब उसने बोला है कि इसको पहले नियरेस्ट 1000 आप राउंड ऑफ करो। तो नियरेस्ट 1000 है, तो हम क्या देखेंगे? 100th पोजीशन को चेक करेंगे। 100th पोजीशन पे क्या है? 7, विच इज़ ग्रेटर देन 5। तो क्या होता है? उससे पहले वाले में 1 प्लस 5 प्लस 1 6 की जगह 0, 0 तो 0। तो राउंड ऑफ करके हमें पता चल गया कि एक दिन में कितने स्क्रूज जो है मशीन पैदा कर रही है, दैट इज 6000। तो इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं।
अब उसने बोला कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल, सो अप्रैल में कितने स्क्रूज जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, प्रोड्यूस्ड इन अप्रैल। तो एक दिन में हमें पता है 6000 होते हैं, अप्रैल में कितने डेज हैं 30, तो 30 डेज के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18, तो 1 2 3 4 zeros, तो 1,80,000 स्क्रूज जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। नेक्स्ट है, अ मैन हैज़ रुपीज दिस विद हिम, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 80 आर्टिकल्स एट रुपीज 125 ईच, हाउ मनी मनी विल रिमेन विद हिम आफ्टर द परचेज। तो एक आदमी के पास इतने पैसे हैं, अब उसने क्या किया है, एक ऑर्डर दिया है 80 आर्टिकल्स का, हर एक आर्टिकल की अमाउंट कितनी है 125। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो उसने ऑर्डर दिया है टोटल कितनी अमाउंट का है, तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्डर। तो 125 का एक आर्टिकल है, तो 80 कितने के होंगे इंटू 80, तो 0, ये 0 आ गई। 125 को अब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 द 44, 8 to 16, 16 प्लस 4 20, तो 1, तो इतने रुपीस का उसने क्या कर दिया ऑर्डर। अब उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है, विद हिम, दैट इज रुपीज 15718। तो जो उसका ऑर्डर है, ऑर्डर अमाउंट कितनी है, तो हमने निकाली है 100, इस तरह। तो अमाउंट लेफ्ट कैसे निकालेंगे, जितने उसके पास पैसे थे उसमें से जितने का ऑर्डर कर दिया वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अमाउंट लेफ्ट निकल आएगी ये 481741। तो इतनी अमाउंट जो है उसके पास बच गई है। क्वेश्चन नंबर 11, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 8035 बाय 7, यहाँ पे 7 87 है, instead of multiplying by 78. By how much was his answer greater than or less than the correct answer? अब हुआ क्या, एक स्टूडेंट ने 8035 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 87 से, करना किसके साथ था उसको 78 के साथ मल्टीप्लाई करना था। तब उसने पूछा है कि जो आंसर है वो कितना ज़्यादा या कम है। अब देखिए, अब उसने एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 87 इज़ ग्रेटर देन 78, तो आंसर तो हमारे पास ज़्यादा आएगा, इसका मतलब उसका आंसर ग्रेटर देन आया है, तो कितनी वैल्यू से बड़ा आया है। तो इसको करने का मेथड क्या है, या तो ऑप्शन है कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएंगे उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। मतलब तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8035 इंटू 87 माइनस 8035 इंटू 78, इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएंगे उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। या फिर यहीं पे मैं क्या करने वाली हूँ, 8035 को कॉमन निकालने वाली, यहाँ से 8035 निकला, 1 बच गया, 1 इंटू 87 तो 87 बच, माइनस यहाँ से भी 8035 कॉमन निकल गया, यहाँ पे बचा 1, 1 इंटू 78 78। ये शॉर्टेस्ट मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो 87 माइनस 78 दिस इज 9। तो आप 8035 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 45 4 27 31, तो आंसर इज 72315। अगर आप ऐसे भी करते कि इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते आपस में फिर सब्ट्रैक्ट कर देते, तब भी आपका आंसर यही आना था।
तो आंसर उसका बाय दिस नंबर ग्रेटर आया है। ग्रेटर इसीलिए आया है क्योंकि उसने ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई किया। अगर इसका रिवर्स होता कि उसको मल्टीप्लाई करना था 87 से, बट कर उसने 78 से दिया, छोटे नंबर से कर दिया, तो आंसर हमारा छोटा आना था देन दी ओरिजिनल आंसर। नेक्स्ट है, मोहिनी हैज़ 30 मीटर क्लोथ, शी वॉन्ट्स टू मेक सम शर्ट्स फॉर हर सन। If each shirt requires 2 meter 30 centimeter cloth, how many shirts in all can be made and how much length of the cloth will be left? तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। टोटल क्लोथ है आपके पास 30 मीटर का, इसमें से 2 मीटर 30 सेंटीमीटर की बनती है 1 शर्ट। तो उसने पूछा कि 30 मीटर में ऐसे करके 2 मीटर 30 सेंटीमीटर की कितनी शर्ट्स बनेंगी और कितना कपड़ा और बच जाएगा, मतलब जो कंप्लीट शर्ट नहीं बना पाएगा वो हमें लेंथ बतानी है। तो टोटल क्लॉथ हमारे पास है 30 मीटर, तो इसको पहले मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ तो हमें इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो 30 मीटर है तो 30, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3000 सेंटीमीटर हमारे पास टोटल क्लॉथ हो गया। नाउ क्लॉथ ऑफ 1 शर्ट, एक शर्ट को बनाने के लिए कितना क्लॉथ लग रहा है, 2 मीटर 30 सेंटीमीटर। अब ये 2 मीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, 2 इंटू 100 सेंटीमीटर, और ये प्लस साथ में कितने हैं 30 सेंटीमीटर। ये हो गया 200 प्लस 30 सेंटीमीटर, दैट इज़ 230 सेंटीमीटर। तो देखिए टोटल क्लॉथ आपके पास 3000 सेंटीमीटर है, एक शर्ट को बनाने के लिए 230 सेंटीमीटर लग रहा है। तो नंबर ऑफ शर्ट्स कैसे निकलेंगी, जो टोटल क्लॉथ है वो डिवाइड करेंगे क्लॉथ ऑफ 1 शर्ट से, तभी हमें पता चलेगा कितनी शर्ट्स मिल रही है। तो 3000 सेंटीमीटर अपॉन 230 सेंटीमीटर, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया। तो 300 को अब हम 23 से डिवाइड करते हैं, सो 1 पे चला जाएगा, दिस इज 70, 3 पे चला जाएगा 69, तो यहाँ पे बचा 1, रिमाइंडर में 1 बचा। अब ये 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब पहले तो हम क्वोशंट में चलते, दिस 13 इंडिकेट्स कि टोटल हमारी इतनी शर्ट्स बन गई, और ये रिमाइंडर क्या इंडिकेट कर रहा है कि इतनी शर्ट्स नहीं बन पाई हैं, कपड़ा कम बच गया तो पूरी शर्ट हमारी नहीं बन पाई। तो टोटल कंप्लीट शर्ट्स हमारी कितनी बनी है 13, तो हमें यहाँ पे ये तो मिल गया कि टोटल अभी कितनी शर्ट्स बन चुकी हैं उस क्लॉथ से, 13 कंप्लीट शर्ट्स बन चुकी हैं। अब सेकंड उसने पूछा है हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी लेफ्ट, कितना कपड़ा बच गया। तो जब हमें ये पता चल गया कि टोटल कितनी शर्ट्स बन गई हैं 13, तो इस 13 में कितना कपड़ा लगा होगा। तो नाउ क्लॉथ लेफ्ट, तो ये कैसे निकालेंगे, जो टोटल क्लॉथ है माइनस क्लॉथ ऑफ 13 शर्ट्स, तो इतना पता चल जाएगा कितना कपड़ा बच गया। टोटल कितना है 3000 सेंटीमीटर माइनस जो 13 शर्ट्स बनी है उसको बनाने में कितना कपड़ा लगा, तो एक शर्ट को बनाने में कितना लगता है 230 इंटू 13, तो इसको सॉल्व करते हैं 3000 सेंटीमीटर माइनस नाउ 230 इंटू 13, तो 0 रहने दीजिए, वो कर लीजिए 13 339,632, दैट इज 29। अब 3000 में से 2990 सब्ट्रैक्ट किए 10 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर क्लॉथ जो है वो अभी भी स्टिल पेंडिंग है, जिसकी प्रॉपर शर्ट जो है वो नहीं बन पाई। सो इस तरह आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।